प्रॉपर्टी की कीमत कैसे डिसाइड होती है? खरीदार नहीं कीमत डिसाइड कर सकता कि मैं इस कीमत पे लूँगा। रियल एस्टेट में पहली चीज़ जो कीमत बढ़ने का बायस है वो लोकेशन है। यानी लोकेशन 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 नंबर वन है। इस्लामाबाद ब्लू एरिया उस तरह से एक शेप में आ जाएगा तो फिर इसकी कीमतें क्या से क्या होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनजीवी। रियल एस्टेट में कीमत कौन डिसाइड करता है? प्रॉपर्टी की कीमत कैसे डिसाइड होती है? कोई सेलर जो है वो नहीं डिसाइड कर सकता कि ये कीमत होगी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कीमत पे बेचना चाहेगा तो ख़रीदार नहीं आएगा। ख़रीदार नहीं कीमत डिसाइड कर सकता कि मैं इस कीमत पे लूँगा, वो देगा ही नहीं, तो फिर वो कीमत कैसे बनेगी? ब्रोकर्स, रियल्टर्स, मिडल मैन जो बीच में जो चीज़ें बेचते हैं वो कीमत मुकर्रर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्चुअल और जेन्युइन चीज़ की कीमत नहीं होगी ना तो वो डील नहीं होगी। तो इसका सवाल ही पैदा होता है कि कीमतें कौन मुकर्रर करता है, कैसे होती हैं? ठीक है ना। अगर आप अंडों की मार्केट में जाएं तो वहाँ के जो लोग हैं वो अंडों की कीमत वो मुकर्रर करते हैं, ठीक है ना। और वो कहा यह जाता है कि जब उन मुर्गी वाले मुर्गी की कीमत मुकर्रर करते हैं। हमजा शहबाज मेजर प्लेयर है, इस तरह के कुछ और हैं लोग हैं, तो ये मिलके कीमत मुकर्रर करते हैं। अच्छा, जब वो कहते हैं कि आम आदमी का जब मुर्गी आती है तो वो जब उनकी होती है तो रेट बढ़ जाते हैं, जब आम हर बंदा ले आता है मंडी में तो रेट नीचे गिर जाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में पहली चीज़ जो कीमत बढ़ने का बायस है वो लोकेशन है। यानी लोकेशन 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 नंबर वन है। अगर लोकेशन होगी ना बेहतर, तो कीमत उस हिसाब से होगी। ये उसी तरह है जिस तरह से एक अनस्किल्ड बंदा है उसकी मजदूरी की कीमत कम है, एक स्किल्ड बंदा है वो ज़्यादा पैसे लेता है, ठीक है ना। वो आपने हथौड़े वाली मिसाल तो सुनी होगी ना, कि वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन बंद हो गई और वो मशीन बाहर से इम्पोर्ट हुई थी। तो अब पता लगा कि जी अब जो इसका इंजीनियर हैं वो जापान से आएंगे और वो आने का ख़र्चा, ठीक करने का ख़र्चा और मिलके वो डॉलर्स में पैसा बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा बन रहा है। किसी ने कहा जी फ़लाँ जगह जो है ना, गुजरांवाला में एक मिस्त्री है जो कि बड़ा ठीक चीज़ों को सही कर लेता है, वो चीज़ों को समझता है और मसला हल हो सकता है, ठीक है। उन्होंने उसको बुलवाया तो उसके पास कुछ बड़े बड़े हथियार भी नहीं थे, कुछ थोड़ा सा था, कोई पेच का इस तरह की चीज़ थी। वो आया, उसने देखा दुखा और देखने के बाद उसने एक जगह उसको हिट किया थोड़ी से मशीन को, और फिर उसने कहा कि जी आप स्टार्ट करें। वो स्टार्ट किया, मशीन हो गई। उसने कहा कितने पैसे? उसने कहा ₹1,00,000। अब वो जो जिसकी फैक्ट्री थी उसने कहा भाई आपने एक थोड़ा लेकर आए हो, एक पेचकस लेके आए हो, मतलब लगता ही नहीं है कि आप इस तरह जो है ना, ₹1,00,000 किस चीज़ का? उसने कहा जी ₹10,000 तो मेरा गुजरांवाला से आने का है, आने जाने का है, ₹90,000 जो मेरी एक्सपर्टीज़ का है कि मैंने वो आयरन ढूंढ लिया और उसके ऊपर मैंने हिट किया, तो वो मेरा ये मुआवजा है। तो जिस तरह ये होता है ना कि मुआवजा आपकी डिलीवरेंस के ऊपर होता है कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी में भी लोकेशन और के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। अगर लोकेशन कंप्रोमाइजिंग है तो कीमत आधी भी रह सकती है, या 60% कीमत रह जाती है, 70% कीमत रह जाती है। तो इसका मतलब कि जो अच्छी जगह हो के ऊपर चीज़ होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ जो मार्केट के अंदर रेट मुकर्रर करती है ना, वो डिमांड है कि किस चीज़ की डिमांड है। अब आप लोगों को आप नहीं समझा सकते। जैसे ये बहरिया टाउन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हम आपके सामने प्रोजेक्ट लेके आते रहते हैं रावलपिंडी में। तो ये आज से कोई आप समझ लीजिए कि जब 10 साल पहले या 11 साल पहले ये प्लॉट्स लॉन्च हुए तो ये बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर प्लॉट थे। फिर ये हुआ कि ये डेवलपमेंट हो चुकी थी, फिर ये हुआ कि वो प्लॉट जो है वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, ये सिर्फ रोड पार्किंग बनी हुई थी, कोई यहाँ आए तो वो गुम हो जाता था कि वो इतने रोड बने हुए हैं और इसकी किस लिए बने हैं, इसकी कोई ज़रूरत, कोई यूटिलाइजेशन समझ नहीं आती थी। फिर ये कि वो इमरान खान साहब के जो दौर के अंदर टैक्स एमनेस्टी के जो स्कीम उन्होंने दी और वर्टिकल बिल्डिंग्स को रवाज देने की बात की और कहा कि वो पैसे का पूछा नहीं जाएगा, तो 2022 तक प्रोजेक्ट जो है 60% पे पहुंच जाए तो आप पैसा लगाएं और आपका पैसा भी लीगल है और वो कमाएं। तो फिर जो लोगों ने इधर का रुख किया, ठीक है ना, तो ये आप समझ लें 3-1 सालों के अंदर ज़मीन की कीमत 3 गुना बढ़ गई। यानी कोई 6 करोड़ का 5 करोड़ का कनाल का प्लॉट था, वो इस वक्त 22 करोड़ का कनाल का प्लॉट हुआ है। और उसके ऊपर फिर लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई और फिर बहुत
फ़ायदा हासिल किया। और इसके बरक्स जो पहले की बिल्डिंग्स बनी हुई थी ग्राउंड प्लस 3, वहाँ पे चीज़ें अब इंतहाई अर्जा हैं और वो ख़रीदार नहीं है। और यहाँ ख़रीदार है, यहाँ कीमतें भी महंगी हो रही हैं दिन ब दिन और ख़रीदार भी है। तो अब जब कि ये लॉन्च हुआ था या ये जब डेवलप हो गया था तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई बहरिया ने इसको कामयाब नहीं कर सका। जबकि मार्केट फोर्सेस जो ना इन्वॉल्व हो गई और मुख्तलिफ उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया, तो इसकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और अब जबकि ये एक ख़ास शेप में आ गया है बैरिया टाउन सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, तो यहाँ पे जो भी आता है, हमारे साथ लोग आते हैं, ओवरसीज आते हैं, तो वो इसको पसंद करते हैं कि यार ये तो कमर्शियल जो है वो वाकई इसके अंदर एक कैच है, अट्रैक्शन है और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर है। तो कीमत इस हिसाब से फिर बेहतर से बेहतर हो रही है। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं ना कि जी कीमत बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना, दो तरह के लोग ये कहते हैं। नंबर 1 कि जिनके पास ना घर है, ना कोई सासा है, ना कोई प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं जी कीमतें बढ़ गई तो हम तो पहले ही नहीं कर पा रहे, जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो हम कैसे ख़रीदेंगे। दूसरे लोग वो हैं कि जिनकी बिनायतों पे चीज़ बिक नहीं रही होती, तो वो कहते हैं जी ये उससे अच्छी है, उसकी कीमत बढ़ गई है, ये उससे भी अच्छी है। देखिए, चीज़ों को बेचने का एक आर्ट है, सेलिंग एक आर्ट है, वो सीखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप एक हद तक सेलिंग को इन्वॉल्व करके चीज़ बेच सकते हैं। जब तक कस्टमर की मंशा, वेल, उसकी कैलकुलेशन बराबर ना हो, तो तब तक वो चीज़ बिकती नहीं है। तो यही बिजनेस के अंदर मिसाल है कि एक वक्त में लोग पूछने का कोई नहीं था, परेशान हाल नहीं था। आज यहाँ पे इतनी चीज़ें महंगी हो रही हैं कि उसको हाथ नहीं लगाया जा रहा। और अभी तो अनफिनिश्ड है, जब ये फिनिश होंगी, बहरिया जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जिस तरह से इस्लामाबाद ब्लू एरिया उस तरह से एक शेप में आ जाएगा, तो फिर इसकी कीमतें क्या से क्या होंगी। तो मार्केट डिसाइड करती है कीमत, इसीलिए रोज़ाना मार्केट में आना ज़रूरी है। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज भी है, वो भी मार्केट डिसाइड करती है, ठीक है। मार्केट के मेजर प्लेयर जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो मार्केट को हर एक को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। और जिस दिन मार्केट का मूड ख़राब हो, उसके प्राइसेस फ़र्क होती हैं, अच्छा मूड हो तो फ़र्क होती हैं। इसी तरह रियल एस्टेट में भी रोज़ मार्केट से इन टच रहना पड़ता है। अगर 2 दिन मार्केट में आप ना रहें तो आपको चीज़ों के साथ लिंक करना, रिलेट करना मसला हो जाता है। तो ये मार्केट डिसाइड करती है कि क्या कीमतें हैं। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।